बात है, सब कोई जानता है, पर उस पर हम दर्शन कराते हैं। ये यथामम प्रपद्यन्ते दास तथैव भजाम्यहम्, भगवान का एक सूत्र है कि जो मुझे जैसे भजता है उसे मैं वैसे भजता हूं, और जैसी भावना बना ली जाती है वैसी भावना से। जैसे आपने भावना बना ली कि 50 वर्ष फलाहार रहने के बाद, ऐसी तपस्या करने के बाद भगवान मिलेंगे, तो 49वें वर्ष में नहीं मिलेंगे, 50वें वर्ष में मिलेंगे, और पूरे 50 वर्ष फलाहार रहने के बाद मिलेंगे। अगर ये भावना बना ली कि प्रभु आप अपनी कृपा से मिल जाना, हम तो कुछ ऐसा है, आप अपनी कृपा से मिल, अगर ना मिल जाए तो हमें बता। पक्का कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं, बिल्कुल बेपरवाह रहो। प्यार में शर्त नहीं होती, और वो प्यार के समुद्र है, वो कैसे शर्त रख सकते हैं? हम उनके हैं, इसमें कोई भी गुंजाइश ना रहे अन्य बात की, और वो ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। हम ये सब बातें नहीं मान सकते, क्योंकि हम भी उसी लाइन में खड़े हैं। आज सुबह ही हमने कहा था कि हम ये दावा पेश नहीं कर सकते प्रभु से कि हमें सद्गुण है कि आप हमें मिले, नहीं है। हम दावा पेश नहीं कर सकते कि हम इतने तपस्वी हैं, हम इतने भजन परायण हैं, हम संत हैं, आप हमसे नहीं कर सकते। हम अपनी बात कहते हैं, क्योंकि जब इन महापुरुषों की बात सुनो, इतना तप, इतना तड़पण, तो ना अपने पास इतना तप है, शरीर रोगी मन रोगी, कैसे ऐसे सच्चिदानंद प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं? तो हम निराश नहीं हो सकते। हमें एक रास्ता है। गोस्वामी जी कहते, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाने, जो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। आप जैसे चाहो वैसे हमसे नाता बना लो। यदि हम बहुत पतित हैं तो आप बहुत पतित पावन हैं, यदि मैं दीन हूं तो आप दीनानाथ, आप जैसे चाहो वैसे हमसे संबंध बना लो। ठीक है, आप मेरे हो, ये पक्की बात है। वो आप इसी से रीच कर हमसे मिल जाओ, बस ये। प्रभु किसी साधन बल से अगर केवल मिलते होते तो हम लोग निराश हो जाते और कोई बल न रहता। लेकिन सही बात आपको बताते हैं, प्रभु अपनी कृपा से मिलते हैं, और हमें रोज उनकी कृपा बनानी, क्योंकि हमें कोई बल नहीं। और निश्चित वो मिले। हम इन बाहरी बात पर ध्यान नहीं देते, ये सब बाहरी बात है। आंतरिक बात है कि आप प्रभु से मिलना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए तड़प रहे हैं, बस ये खास। और वो तड़पन वही देंगे, ये मिलन की चाह भी वही देंगे, सब सहयोग भी वही बैठा ले। हमें सिर्फ इतने कर, बस ऐसे रहना है, ऐसे। अगर साधक की साधना से ही भगवान रीझते हैं तो अजात बक्षायु मातरम खगा। आप इस पर ध्यान कीजिए। जो अंतिम समय वृद्धासुर जी महाराज भगवान की शरणागति की चरम अवस्था का वर्णन करते हैं, जिस पक्षी के अभी पंख ही नहीं उदय हुए, वो क्या साधन करे? अजात पक्ष, केवल मां के सहारे बैठा हुआ है। ऐसे हम केवल भगवत कृपा के सहारे हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं। और भगवत कृपा इतनी बलवान है कि उदाहरण है कि घोर घोर दुराचारी को भी भगवान ने अपने निज धाम में, हाँ, अपने निज लीला में प्रवेश दे दिया। बिल्कुल निराशा तो हमारे जीवन में छूनी नहीं चाहिए। कैसे निराशा? उनकी करुणा में क्या सामर्थ्य है? वो चाहे तो अभी अभी इसी क्षण इतने बड़े महात्मा की स्थिति आपके हृदय में दे सकते हैं, जो करोड़ों बार जन्म लेने पर, साधना करने पर भी जो स्थिति ना आवे, वो अभी इसी क्षण आपके हृदय में दे सकते हैं। भाई कंजूस है नहीं, उदार शिरोमणि है, और हम उनके हैं। जैसे चलाना चाहे, जैसे करना चाहे। हमें तो जीवन भर में इतनी बात आई है कि आप जैसा चाहो वैसा कर लो। मेरे ये तो पक्का है, चाहे ना कहा लो, कि हमारे में ऐसा नहीं कि हम दावा पेश कर सके कि आप मुझसे मिलो। ना मेरे में कोई ऐसा सद्गुण है, न साधन है, न भजन। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी सिवा हमारा कोई है नहीं, ये बात हम जानते हैं। आप चाहो मिलो या आप चाहो जैसा, तो आपके ऊपर सर्व समर्थ है, लेकिन आपके सिवा कोई हमारा है, बस ये बात नहीं है। ये तो दावे से कर सकते हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। तो आप ना मिलो तो हमारी बस है। अब माँ चोंच में दाना लेके उस पक्षी के पास नावे जिसके पंख नहीं हुए, वो क्या कर सकता है? माँ माँ करके रो ही तो सकता है, राधा राधा करके रो सकते हैं, कृष्ण कृष्ण करके पुकार सकते हैं, कोई बल तो है नहीं। बस इतनी बात हमने सीखा जीवन में। अगर इतनी बात है तो मुझे लगता है इस बात सब बातों के ऊपर है, और इसी बात से प्रीतम पूछते हैं।
और ये हर उपासक के हृदय में मुझे लगता है ये बात होगी, क्योंकि जब उपासना करता है वो देखता है अपने हृदय की दशा को कि क्षण क्षण में वृत्तियां बदलती हैं, तो क्या विश्वास करें हम इस हृदय का जो थोड़ी देर में अभी भागवतिक उपदेश अंदर होता है। जैसे बच्चे ने खड़े होकर कहा था थोड़ी देर सत्संग सुनते हैं तो संसार से वैराग होता है, थोड़ी देर बाद फिर विषय का अनुराग। हम क्या इस अंतःकरण पर भरोसा करें, हम क्या उस वृत्ति मन पर भरोसा करें जो थोड़ी देर भगवान को चाहते, थोड़ी देर के बाद विषय चाहने लगते हैं। तो हम केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए